Hello students, I am Silu sir from Adidev Chemistry classes। पिछली क्लास में हमने तुम्हें सिखाया था एल्किल हैलाइड बनाना और एल्किल हैलाइड के बाद हमने एक टॉपिक लगाया हुआ था ग्रुप। आज हम सीखेंगे इसी के आगे ग्रुप से सूत्र बनाना। अब ये ग्रुप से सूत्र बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? हमारे कोर्स में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो वहां पर हमें इन ग्रुप्स का ज्ञान होना चाहिए और इन ग्रुप्स से बनने वाले सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पर आधारित गैसें हैं। अब कौन कौन सी गैसें? जैसे एल्डिहाइड और कीटोन को उठा लो तो वहां पर एस्टल्डिहाइड है, एसीटोन है, एस्टिक एसिड है, फार्मिक एसिड है। इस तरह से ढेरों गैसेस आ जाएंगी। तो उन सभी की सभी गैसों को हल करने के लिए हमें क्या करना है? पहले उनके सूत्र सीख लेते हैं और सूत्र सीखने के बाद हम ये सीखते हैं कि इनसे रिएक्शनें कैसे होंगी। रिएक्शनें करने के बाद फिर हम एक बार फिर से कोर्स को उठाते हैं। तो आइए चलो देख लेते हैं क्या करते हैं। तो कल की क्लास में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्रुप और ग्रुप से सूत्र बनाना। तो एक बार यहां पर देख लें थोड़ा सा। पिछली क्लास में हमने ये लिखा हुआ था एल्कोहल, एल्डिहाइड, COOH, COX, CONH2। इस तरह से हमने ग्रुप लिखे थे। तो आज हम इन ग्रुप्स का इस्तेमाल करके, इन ग्रुप्स को यूज करके बनाते हैं सूत्र। चलो देखो कैसे। पहला था हमारा एल्कोहल। अब जरा ध्यान से यहां देखो, यहां में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इस सिंगल बॉन्ड के स्थान पर हम या तो R रखें या हम AR रखें। R क्या है? एल्किल। AR क्या है? एरीन। तो R जब रखोगे तो R के स्थान पर तुम रख सकते हो, क्या रखोगे? CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11। इसका नाम क्या था? मेथिल। इसका नाम एथिल। इसका नाम प्रोपिल। इसका नाम ब्यूटिल और इसका नाम पेंटिल। मैंने फिर पिछली क्लास में बोला था तुम इसे कि जरूरी ये नहीं कि हम इसे मेथिल बोले। बहुत जगह पर तुमने सुना होगा या बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं मेथाइल एथाइल। तो तुम कह सकते हो मेथाइल या मेथिल में से जो तुम्हें बेहतर लगे वो बोल सकते हो। अब इधर की बात कर लेते हैं। एरिल, एरिल में तुम रखोगे C6H5। इसको या तो ऐसे बनाओ या ये एरिल, या तो इसे तुम बेंजिल बोलो या तो तुम इसे फेनिल बोलोगे। ठीक। तो अभी अभी हमने सूत्र नहीं बनाए। अभी क्या किया? हमने ये सीखा कि जो ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है उसके स्थान पर हम या तो इधर वाले रखें या तो इधर वाले रखें, तो नए नए सूत्र बनते चले जाएंगे। चलो बनाते हैं कैसे। तो ग्रुप नंबर पहला उठाते हैं एल्कोहल। जरा इसे एक बार नोट कर लो पहले। ठीक। अब चलो देखो आगे। पहले हम इसमें रखते हैं CH3। जैसे तुम ये CH3 इस OH के साथ जोड़ोगे तो क्या बनकर तैयार होगा? CH3OH। जरा देखो, CH3OH बन गया। अब इसका नाम था मेथिल और इसका नाम एल्कोहल, दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल बनेगा। जरा देखिए। अब यहां पर रखो, एक बार इस सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ो C2H5
C2H5OH। अब चलो देखो इसका नाम क्या बनेगा। ये था पीछे एथिल, पिछली क्लासों में खूब पढ़ा हमने, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। तो ये हुआ एथिल और ये हुआ एल्कोहल, दोनों को जोड़ दो, क्या नाम बन के तैयार हुआ, एथिल एल्कोहल। अब एक बार इस सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ो, C3H7, तो C3H7OH। C3H7 का क्या नाम था, प्रोपिल, प्रोपिल में जोड़ो एल्कोहल तो क्या बनेगा, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसमें एक बार जोड़ो C4H9, तो सूत्र क्या बनेगा हमारा, C4H9OH। C4H9 को क्या बोलते हो, ब्यूटिल, ब्यूटिल में जोड़ो एल्कोहल तो क्या बना, ब्यूटिल एल्कोहल। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब चलो ध्यान से देखते हैं, बहुत हो गए एलिफेटिक, अब एरोमेटिक की तरफ पढ़ते हैं। अब हम यहां पर क्या रखने वाले हैं, AR, और AR बराबर क्या रखेंगे, C6H5। जरा जोड़ो C6H5, इसके साथ OH, तो सूत्र हमारा बनके तैयार हुआ C6H5OH। इसका नाम होता है फिनॉल। इसको या तो ऐसे लिखो या कैसे लिखोगे, जरा सामने देखो, ये फिनॉल। चलो इनके पहले नाम लिख लेते हैं, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम प्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम ब्यूटिल अल्कोहल, और इसका नाम फिनॉल, या इसी को बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल। यहां तक क्लियर हो जाएगा। एक बार जरा फिर से देखो, हमने क्या बोला कि ये ग्रुप्स उठाएंगे और ये जो सिंगल बॉन्ड हमको दिख रहे हैं इनके स्थान पर हम एलिफेटिक, एल्किल और एरिल, अगर इनको हम जोड़ते चले जाएं तो हमें इनके सूत्र बनते चले जाएंगे। आखिरकार हमने ये बनाया क्यों, सवाल ये है कि इनको क्या जरूरत पड़ी बनाने की भाई। तो हमें जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम आगे लेसन्स की रिएक्शन हल करेंगे तो वहां पर ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमको ये बनाना जरूरी है और हमें ये आना भी चाहिए। नहीं, हमें सूत्र ही नहीं पता तो हम रिएक्शन नहीं बना सकते। तो अभी हम तुम्हें इतना सिखा रहे हैं ये सूत्र बनाना, क्योंकि आगे का टॉपिक है, चलो घूम जाओ। एक ही स्टाइल से हम 400 रिएक्शन करेंगे, फिर उसको दूसरे के साथ जोड़ दो तो 4,000 रिएक्शन बनती हैं। इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक से लेके चलना पड़ता है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आगे रिएक्शन इतनी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें याद कुछ नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मत याद करो, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल उसे बनाना सीखो कि ये रिएक्शंस कैसे होती हैं, किसमें क्या परिवर्तन करें तो क्या बन जाएगा। आइए, तो वो टॉपिक सिखाने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, इसके बिना हम अगला टॉपिक सिखा नहीं सकते। ध्यान दें, यहां तक पहले नोट कर लें। ठीक, अब अगला ग्रुप उठाते हैं। अगला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, CHO। CHO का क्या नाम लिखा था तुमने, एल्डिहाइड। अब चलो एल्डिहाइड से देखते हैं। तो एल्डिहाइड के पहले भी थोड़ा समझ लो। देखो जरा, तुम्हारे कोर्स में जो अगली यूनिट है वो है हेलो एरिन एल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बाद जो यूनिट है वो एल्कोहल, ईथर और फिनॉल। अब चलो देखो, तुम्हारे कोर्स में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल, और आगे पढ़ो फिनॉल में, तो ये फिनॉल। हमें सूत्र पहले से क्लियर हो गए। अब देखो,
एल्डिहाइड। अब आप चाहे तो इसे ऐसे लिखें या इसका जरा बाउंडर रूप देख लो। इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, कार्बोनिल समूह बोला जाएगा। ठीक, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हो, या ना ऐसे लिखना चाहो, इसी का रूप है बलद। अब देखो जरा, इससे हम कैसे सूत्र बनाएं। जहां सिंगल बॉन्ड है एक बार क्या रखो, CH3, तो क्या बनेगा CH3CHO। क्या ये बन के तैयार हुआ CH3CHO। अब जरा सुनो, इसका नाम जैसे पीछे तुमने बनाया मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो इसको ऐसे ना बोल देना मेथिल एल्डिहाइड, ये गलत है। इसके अपने नाम है, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड, या फिर इसका IUPAC नाम लो एथेनल। आगे देखो, अब यहां पर जरा रखो C2H5, तो क्या बनेगा हमारा सूत्र C2H5CHO। आगे देखो, एक बार हम यहां रखें C3H7, तो बनेगा क्या सूत्र C3H7CHO। आगे C4H9, क्या बनेगा C4H9CHO। अब एक बार रख दो C6H6, तो सूत्र बनेगा C6, गलत है, C6H6 नहीं, C6H5, तो C6H5CHO। अब आइए बात करते हैं इनके नामों की। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या IUPAC नाम हम इसका लिख लें एथेनल। अब यहां पर देखो 1 2 3, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। क्यों ऐसा क्यों लिखेंगे, आइए सीख लेते हैं ऊपर। क्योंकि C2H5 के अंदर इसको बनाया जा सकता है CH3CH2, लिखा तो एथिल, ये देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, हमने इसको ब्रेक करके इस रूप में लिखा। अब गिनो जरा, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रो। अब हमारा आता क्या, जब IUPAC नाम बनाएंगे तो प्रोपेन से ई हटावल जोड़ो तो प्रोपेनल, प्रोपेनल हो गया। इसी तरह से इसको ब्रेक कर लो, CH3 CH2 CH2 CHO, कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन में जोड़ो अल, तो ब्यूटेनल। इसी तरह इसका क्या नाम बन जाएगा, पेंटेनल। अब इसका नाम देखो, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। चाहो तो इसे तुम ऐसे लिखो, और अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो इसे ऐसे लिखो। इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इतना क्लियर है। फिर से एक बार देखो, हम एल्डिहाइड ग्रुप से सूत्र बना रहे हैं, जिनमें हमारे कोर्स में जिनकी जरूरत है वो ये है, एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड। इनकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी रिएक्शंस में, इतना नोट करो।
अब अगला ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक समूह। इससे बनाते हैं सूत्र जरा। देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो तो गलती से कीटोन मत समझ लेना, क्योंकि जनरली तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि अगर कार्बन से डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा हुआ है तो ये कीटोन है, और ये कीटोन है। पर कीटोन की एक कंडीशन है कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है उस कार्बन के आगे और पीछे कार्बन का होना जरूरी है, तभी वो कीटोन है, अन्यथा कीटोन नहीं है। अब जैसे इसको देखो, दिखने में तो कीटोन जैसा दिख रहा, इसके आगे देखो क्या यहां कार्बन है? नहीं, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो कीटोन नहीं है। अब जरा इस पर दिमाग लगा दो, तो क्या लिखा हुआ है? COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। देखो जरा, अब इससे बनाते हैं सूत्र। एक बार क्या रखो यहां पर? CH3, तो क्या बनेगा? CH3COOH। नाम थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले सूत्र बनाना सीखो। एक बार रखो C2H5, क्या बनेगा? C2H5COOH। एक बार रखो यहां पर C3H7 C3H7COOH। एक बार रखो यहां C4H9, क्या बनेगा? C4H9COOH। अब जरा एक बार रखो इसमें C6H5 एरोमेटिक, एलिन की कंडीशन ले लो, तो ये हमें बना के देगा C6H5COOH। अगर हमें इसको ऐसे नहीं लिखना है, यहां करके हम क्या लिखेंगे इसे? ये, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। आइए अब इनके नाम बनाते हैं। तो इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। या तो एसिटिक एसिड लिखो या फिर इसका IUPAC नाम लिखो। नाम तुम्हें पता होने चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़ो इसे, क्योंकि हमें इनके बिना रिएक्शन नहीं कर पाओगे। एसिटिक अम्ल, या इसी का हम एक नाम और लिखते हैं एथेनोइक अम्ल। अब इसका नाम बनाओ, गिनो कार्बन 1 2 3, प्रोपेनोइक अम्ल। इसका बनाओ इसी तरह 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी प्रकार इसका क्या बनेगा? गिनो कार्बन 5 है, पेंटेनोइक अम्ल। इसका क्या नाम बन जाएगा? इसी प्रकार बेंजोइक अम्ल। फिर से देखो एक बार, हमने क्या किया? ग्रुप में कौन से लिया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह। जहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, एक बार हमने रखा CH3 तो बना CH3COOH। एक बार रखा C2H5 तो बना C2H5COOH। एक बार हमने रखा C3H7 तो क्या बना? C3H7COOH।
एक बार हमने क्या रखा C4H9, तो यहां क्या बन के तैयार हुआ मेरे पास C4H9 COOH। एक बार हमने क्या लिया C6H5, तो यहां क्या बना C6H5 COOH, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहां तक नोट करो। चलो अब अगला ग्रुप देखते हैं। अब देखो COX, हमने तुमसे पिछली क्लास में बोला था X बराबर I बराबर कुल्हड़ फेंक, जिनमें से भी ये तीन लो, इनमें से हम एक उठा के रख लेते हैं Cl, तो हमारा सूत्र क्या बन के तैयार होगा यहां पर COCl। बोलेंगे क्या एसिड क्लोराइड। आगे हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जहां पर तुम्हें आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिल ग्रुप, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो जरा ध्यान से देखो, एक बार रखो यहां पर CH3, इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, तो क्या बनेगा CH3 COCl। एक बार रखो C2H5, क्या बनेगा C2H5 COCl। एक बार रखो C3H7, क्या बनेगा C3H7 COCl। एक बार रखो C4H9, क्या बनेगा C4H9 COCl। एक बार रखो C6H5, क्या बनेगा C6H5 COCl। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो बॉन्ड रूप में लिख सकते हैं। वो क्या रूप होगा, लिखा गया है, ध्यान से देखो COCl। अब एक बार फिर से देखो, हमने क्या बोला तुमसे, एसिड हैलाइड COX, X के स्थान पर हमने क्या लिया I बराबर कुल्हड़ में से कोई एक ले लिया, हमने Cl लिया। अब जहां पर ये सिंगल बॉन्ड है वहां पर एक बार हमने CH3 रखा, तो बना CH3 COCl। एक बार हमने क्या रखा C2H5, तो क्या बन के तैयार हुआ C2H5 COCl। एक बार हमने क्या रखा C3H7, तो क्या बना C3H7 COCl, यही तो बना। ध्यान से देखो इसको। एक बार क्या रखा C4H9, तो क्या बना C4H9 COCl। एक बार हमने क्या रखा C6H5, देन हमें क्या मिलेगा C6H5 COCl, ये मिलेगा। अब चलो इनके नाम बनाते हैं। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। अगर हम इसका एसिटिल क्लोराइड नहीं लिखना चाहते तो हमें फिर इसका IPAC नेम लिखना पड़ेगा। COCl में हम क्या जोड़ते हैं ऑयल क्लोराइड। रियल में जब IPAC नाम इसका लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड होता है, हैलाइड के स्थान पे हमने क्या लिया Cl, तो क्या जोड़ेंगे ऑयल क्लोराइड। तो अब जरा कार्बन चेक करो कितने हैं, 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉइल
क्लोराइड। इसका इसी प्रकार क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसी प्रकार इसका नाम बोलो, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। इसी प्रकार इसका पेंटेनोइल क्लोराइड। तो इसका क्या नाम होगा, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब ध्यान से देखो, कुछ जगह इसको किताबों में बेंजाइल क्लोराइड लिखा गया है। कैसे, इस तरह बेंजाइल, वो बेंजोइल ना बोल के इसको बोलता है बेंजाइल क्लोराइड। तब भी जान जाना कि ये यही है, कुछ नया नहीं है। C6H5COCl ही है। यहां तक क्लियर है सबको? एक बार फिर से देख लो ध्यान से और इसे नोट करो जरा। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छे से आ जाएगा। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट में हमें लिखकर भेज दीजिएगा, हम उसे फिर से एक बार तुम्हें समझा देंगे अच्छे से, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। रिएक्शनों में हमें इनकी बहुत जरूरत है। इनके बिना हम आगे रिएक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे, या हम तो बढ़ाते चले जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा रिएक्शन हो कैसे रही है। अगर मैं सूत्र ही नहीं क्लियर तो हम क्या जानेंगे कि कौन सा सूत्र है, कहां पर कैसे लग रहा, क्या रिएक्शन हो रही है। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं कि आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ठीक। इसके आगे का इसके अगले वीडियो में हम डाल देंगे। तथा अब जरा देखें, यदि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो, यहां पर क्लिक हो, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तथा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।